पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सभी हमारे कांग्रेस महापरिवार के सभी उपस्थित सदस्यगण, आज आप सबका यहाँ बुलाने का एकमात्र मकसद है कि बिहार में जिस तरह से वोटबंदी पर दांव खेलने का शुरुआत जो की गई थी, और जैसा कि पहले भी बोला गया था कि बिहार परिवर्तन की धरती रही है और यहां से आगाज पूरे देश तक जाएगी, उसी संदर्भ में जो 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से संबंधित सारे बातें कही, मैं बिंदुवार आपके बीच रखना चाहता हूं। आज हमें यहां यह ऐतिहासिक जो फैसले हुए हैं, हम ऐसा मानते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार के दलित, पिछड़ों, शोषित और गरीब वोटरों के साथ जो अन्याय करने जा रही थी, प्रथमे दृष्टा आज जो सर्वोच्च न्यायालय के जो पहल हुई, उस पहल पर 8 करोड़ वोटरों पर जो निरंकुशता का प्रभाव पड़ने वाली थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर बहुत ही कुठाराघात किया और आज यह कहने वाजिब होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे लोकतंत्र के जड़ों तक जाता है। यह वोटरों के मताधिकार के अधिकार का मामला है। इसके बाद 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में चल रहे विशेष तीव्र पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान आधार कार्ड, इपिक मतलब मतदाता कार्ड और राशन कार्ड पहचान प्रमाण पत्र के रूप में गंभीरता से विचार करें। यदि इसी परिप्रेक्ष्य में कहें तो चुनाव आयोग ने के ओर से अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बार बार आग्रह किया कि इन दस्तावेजों के स्वीकार करना आयोग का विवेकाधिकार पर निर्भर है, माना जाए, लेकिन न्यायमूर्ति धूलिया ने स्पष्ट कहा कि हमारा आदेश साफ है, चुनाव आयोग के इन तीनों दस्तावेजों को स्वीकार करने में पर विचार करना चाहिए। मैं मोटे मोटे 2 बातें आपके बीच रखना चाहता हूं कि जब ये लड़ाई हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया के तौर पर जब इसको देख रहे थे, तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई के अंतिम सांस तक लड़ते रहेगी। और जननायक राहुल गांधी जब जब देश में संकट आई है, वो जनहित में, जनता के हित में खड़े रहे हैं।
उसी परिप्रेक्ष्य में बिहार में जो चक्का जाम कार्यक्रम हुआ, उस चक्का जाम कार्यक्रम में जो लोगों का गुस्सा, लोगों का संघर्ष का परिणाम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ी पूर्ण विराम जो हस्तक्षेप किया उस पर लगी है। मैं आपके बीच दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम प्राइमा फेसी आधार कार्ड, राशन कार्ड और इपिक नंबर और वोटर आईडी कार्ड, तो ये जब इसके टेक्निकली समझने वाले जो वकील होंगे और कोर्ट का जो काम करने का तरीका है, जब माननीय न्यायालय ने जब ये शब्द इस्तेमाल किया कि प्रथम प्राइमा फेसी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को आप शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका स्पष्ट हुआ कि बिना कहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे जनहित में शामिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा। चूंकि टेक्निकली आप देखेंगे तो ये इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है और कोई भी संवैधानिक संस्था पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट टिप्पणियां नहीं करती, लेकिन जो प्रथम प्राइमा फेसी बातें कही गई उसमें ये साफ संकेत देता है कि चुनाव आयोग को ये बातें माननी पड़ेगी। ये जनहित के किए गए अपील में दूसरा सबसे मुख्य बातें सामने आई कि न्यायालय के प्रक्रिया में जो बातें सामने आई उस पर दो चीज सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहल पर चुनाव आयोग की मनमानी पर रोक लगी। दूसरा कि पहली बार इलेक्शन कमीशन को वोटबंदी के खिलाफ जो ये सुनने को तैयार नहीं थी उस पर उनको जवाब देना पड़ा। कई बार आप देख रहे होंगे कि सवाल इलेक्शन कमीशन से होता था और उसका जवाब बीजेपी के लोग देते थे। तो इसीलिए मैं कोट कर रहा हूं कि ये पहली बार माननीय उच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन के मनमानी पर और जो इनके निर्णय पर जवाब मांगी, ये एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप है और इस हस्तक्षेप के आलोक में जो लोकतंत्र के गहरी नींवें जो हिल गई थी, ये कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जो संघर्ष किया, हम भी इसमें शामिल थे, हमारे नेता भी शामिल थे और हमारे दल के तरफ से भी आयोग पर के विरोध में जो अदालतें के दरवाजे खटखटाए गए। आज इलेक्शन कमीशन मजबूर है, लाचार है, चूंकि जैसा कि मैंने कहा ये पीडिक्स जब आ जाती है तो ये
एक तरह का ये न्यायालय का आदेश ही माना जाएगा। अंत में मैं आपसे बीच मिलता रहूंगा। कुछ बातें अभय दुबे जी टेक्निकली कुछ बातें आपके बीच रखना चाहते हैं, तो मैं आगे के लिए माइक अभय दुबे जी को सौंपता हूं। नहीं, अध्यक्ष जी ने सारी बातें स्पष्ट रूप से रेखांकित की है। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो उनका स्वागत है। आओ थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा जोर से। देखिए, इस प्रक्रिया में आज ही मैं अपने घर पे गया था, लोग फॉर्म दिए हैं और ये सूचना आ रही है लोगों का कि आधार नंबर भी मांगी जा रही है उस फॉर्म के साथ। लेकिन चूंकि न्यायालय में ये है और न्यायालय ने प्रथम दृष्टा जब कोई बात कह दी, तो हमें जो पूरे न्यायालय पे विश्वास है कि ये तीनों जो कोड हुए हैं, आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का ईपिक, तो हम समझते हैं कि ये 28 तारीख का है, उसमें ये सारे बातें और खुल करके आएगी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि आप जब तक ले हम इसकी पूरी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आप जो है प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जैसे था वैसे चल रहा है। विषय ये था कि इलेक्शन कमीशन ये तीनों चीज को मानने से इनकार कर दिया था और हम लोगों ने, आप कई कंटेंट आप देखेंगे संजय जी, हम लोगों ने बार बार सवाल उठाया था महागठबंधन के भी प्रेस वार्ता में और अपने प्रेस वार्ता में कि आखिर सारे चीज में आप आधार को लिंक करने के लिए करते हैं, मांग करते हैं, ये आधार क्यों नहीं है। आप दिल्ली के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कहेंगे, इसलिए आधार का मांग शुरू से था। लेकिन एक बातें जो मीडिया में चली, जो बातें वो है नहीं। जब इलेक्शन कमीशन ने क्या जो याचिकाकर्ता जो उनके वकील थे, न्यायालय ने मान लिया। अभी हमने कई जगह डीएम को फोन कर करके हमने कहा कि भाई हम लोग चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, कहीं ऐसे ना कि छूट जाए, तो इसलिए मैं सीरियसली लगा हुआ हूं कि जल्दी से जल्दी मेरा ऐड डाउन हो जाए। फॉर्म लिया हूं मैं और फॉर्म भरना है, लेकिन चूंकि इस बीच में ये आ गया न्यायालय वाला बात, तो थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच कर रहे थे। फॉर्म हम भरेंगे। देखिए, एक चीज समझिए, आधार अपने आप में यूनिक नंबर है। यदि एक व्यक्ति के जो है आंख का पुतली का, 10 फिंगर का यदि यूनिक नंबर है, तो उससे 10 को बना ले कोई, मान्यता तो एक ही होगा ना। इसलिए बाहरी लोगों का जहां तक बनना, व्यक्ति तो एक ही होगा। यूनिक नंबर ये तो पता है कि वैज्ञानिक पद्धति में ये फिंगर मैच नहीं करते, तो इसलिए वो कोई भी बनाया होगा तो बिहार सरकार के लोग कर्मचारी बनाए होंगे। इसमें तो बीजेपी जिम्मेवार है, इसमें जदयू जिम्मेवार है। उनके कार्यकाल में यदि ऐसा हुआ है तो उनको जांच करना चाहिए। फर्जी से क्या मना करेगा। उनके आरोप मुद्दे पर नहीं होते। मुद्दा यह है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को जो 11 डॉक्यूमेंट है उसको प्रमाणित करने में साबित नहीं कर पाएंगे और उन्हीं के वोट पर बैठे हुए हैं। मुद्दा यह है, कार्ड बनाने का काम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन का जो जवाब खोज रहा है लोग कि इलेक्शन कमीशन जवाब दे, वो बीजेपी जवाब दे रही है उनके बदले।
ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल लोकतंत्र का नींव आज भी मजबूत है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इस नींव को हमेशा हिलाने का काम करती है और बीजेपी, यह स्पष्ट है कि बीजेपी हिलाती है और हम लोग उसको हिलने से रोकते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणियां की है, वो सारे टिप्पणियां मेल खाती है और उन्होंने डायरेक्टली अपने उदाहरण देके, एक जजेज ने कहा कि मेरे पास यदि आज मांग लेंगे तो मेरे पास हो सकता है कि वो नहीं है। आधार 95% लोगों के पास है, माननीय उच्च न्यायालय भी ने कहा। इसलिए ये स्पष्ट है कि जवाब जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब देने से मना करता था, खुद मैंने गया था, वो अपने आप को हमेशा कहते थे कि ये वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये पहले वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है, मतलब टीएन सेशन और जेवी राव वाला, ये अभी का इलेक्शन कमीशन है। और उसी पर ये नकेल कसाया है कि जिनको जवाब भी देना पड़ा और बोलना भी पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, एक बात का मैं स्पष्टीकरण कर दूं। ये जो बार बार भ्रम फैलाया जा रहा है कि कहीं कंसंट्रेशन आधार कार्ड का 126% हो गया, 130% हो गया, भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। भाजपा से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से हम अध्यक्ष जी के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि कब सेंसस करा लिया आपने? 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई साहब। विश्व का एकमात्र देश है जिसका सेंसस नहीं हुआ। तो 100 लोग रहते हैं, उन पर 126 बांट दिए, ये कब पता लगा? प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के फर्जी डेटा से फर्जी खबरें फैलाना बंद कर दीजिए। और जो अध्यक्ष जी ने कहा था, मैं उसको और स्पष्ट कर दूं। अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि हमने जब पिटीशन फाइल की थी तो स्टे की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि हमने इस सुनवाई के दौरान स्टे को प्रेस नहीं किया, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जैसा कहा कि उनको एक एफिडेविट फाइल करना है और 28 तारीख को फिर सुनवाई है, तो उन्होंने अपने ऑर्डर में इस बात को लिखा है। तो जो सुर्खियां बनाई गई है कि रोक से इनकार, मांगा नहीं गई रोक, हमने रोक की मांग नहीं की उस दौरान, ये ऑर्डर में लिख दिया है।